हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने एक्सेल के डेटा को 1 मिनट से भी कम समय में बिना किसी एरर के टैली प्राइम में इंपोर्ट कर सकते हैं। टैली प्राइम 4.0 जो आपको एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करने के लिए एक बेसिक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, आप उससे भी अपने एक्सेल के डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मास्टर्स है और ट्रांजेक्शन है, दोनों का एक बेसिक टेम्पलेट यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अगर आप एडवांस ऑप्शन को यूज करके इंपोर्ट करना चाहते हैं, सपोज आपकी जो एक्सेल है उसमें सब तरह के डेटा है, उसमें एमआरपी भी है, उसमें बेसिक रेट्स भी है, सेलिंग प्राइस भी है, सब चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं कि एडवांस एक्सेल को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप खुद से अपना टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे हम ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको बेसिकली ये ध्यान होना चाहिए कि कोई भी ट्रांजेक्शन आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके सभी मास्टर्स टैली में ऑलरेडी बने होने चाहिए। जो भी मास्टर्स उस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है वो पहले से उनमें बने होने चाहिए, तब आपका डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो सकता है। अदरवाइज वो डेटा इंपोर्ट करने में मिस्टेक करेगा और जो मास्टर्स मिसिंग है उनकी एरर जनरेट कर देगा। हमने हमारी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे आप अपने मास्टर्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, जिससे आपको अभी ये वाली वीडियो समझने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पे बेसिकली परचेज के डेटा को इंपोर्ट करना सीखेंगे। आप इस मास्टर को यूज करके आप अपने सेल्स के डेटा को, बैंक एंट्रीज को, पेटी केस की एंट्रीज को, आप कोई भी तरह की एंट्रीज है उनको आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली परचेज के डेटा को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा जिसका शॉर्टकट की है ऑल्ट ओ। आपको इंपोर्ट के ऊपर टिक कर देना है। अगर आपकी फाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांजेक्शन्स के ऊपर आप टिक करके अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई फाइल नहीं बनाई है, आप नए से डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्टली मैनेज के ऊपर आना है। यहाँ पे सैंपल एक्सेल फाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास्टर्स और ट्रांजेक्शन्स दोनों के लिए एक सैंपल टेम्पलेट फाइल ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसके ऊपर आप टिक कर सकते हैं। आपको इस टेम्पलेट को कहाँ पे सेव करना है उसकी आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्सपोर्ट सैंपल फाइल फॉर ऑल अकाउंटिंग वाउचर्स, यहाँ पे जो आपको टेम्पलेट मिलेगी उसमें सब तरह की डिटेल्स प्रोवाइड होगी। उसके बाद फाइल फॉर्मेट आपको एक्सेल ही रखना है। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट टू, जहाँ पे आप अपने सैंपल फाइल को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसका पाथ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फाइल का नाम, अगर आप यहाँ पे फाइल के नेम में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फाइल का नाम दे सकते हैं और डायरेक्टली इस पॉपअप को सेव करके आप एक्सेल फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपने जो एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट की है वो आपके सामने ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक एंट्री करने के लिए जिन जिन चीजों का रिक्वायरमेंट है वो सब चीजें यहाँ पे डिफाइन की है। यहाँ पे वाउचर डेट, वाउचर टाइप नेम, वाउचर नंबर, सप्लायर का एड्रेस, पिन कोड, लेजर नेम, लेजर अमाउंट, स्टॉक आइटम नेम, ये सब चीजें यहाँ पे दी है। आपको इनके नीचे आप अपने डेटा को रख सकते हैं और डायरेक्टली आप इसी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे बेसिक की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे एडवांस इंपोर्ट की, जिसमें क्या होगा कि आपकी सब चीजें वहां पे कवर हो जाएगी, जिसमें इवन आपका स्टॉक आइटम के साथ एमआरपी, सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, वो सब चीजों को हम कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट इसी एक्सेल से पूरी हो जाती है, तो आप इसी में डेटा सेव करके आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पे एक एक्सेल फाइल को पहले से सेव करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक परचेज की एंट्री करने के लिए आपको मैक्सिमम जितनी भी चीजों का रिक्वायरमेंट है वो सब की लिस्ट हमने यहाँ पे लिख के रखी है। वाउचर डेट, वाउचर टाइप नेम, वाउचर नंबर, अगर सप्लायर का इनवॉइस नंबर वो अलग है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। इनवॉइस की डेट, पार्टी का नाम, लेजर, लेजर की अमाउंट, उसमें टैक्सेशन कौन सा है, उसकी क्या जीएसटी की रेट है, आइटम का नाम क्या है, स्टॉक क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे आइटम की रेट्स, और यहाँ पे जो टोटल इनवॉइस अमाउंट है उनका क्या अमाउंट है, ये सब चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन की है। आप नरेशन में भी अगर कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो उनको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो भी पर्टिकुलर आइटम है जिनकी एंट्री कर रहे हैं उनमें हम एमआरपी, स्टैंडर्ड कॉस्ट, वो हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। यहाँ पे आपको अल्टर की को यूज करना है स्टॉक आइटम।
यहाँ पे आपने जो आइटम को सर्च करना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंट्रोल आई की को यूज करके उनका एमआरपी, उनके स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब चीजें हमने अकाउंटिंग के जो मास्टर्स हमने इंपोर्ट किए थे उनमें हमने पूरा आपको डिटेल में कवर किया है। अगर आपने अभी तक भी हमारी मास्टर्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके उसको देख लीजिए, जिससे आपको अभी वाली वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यहाँ से बाहर आते हैं। अब देख सकते हैं कि हमने एक बेसिक एक्सेल का टेम्पलेट हमने क्रिएट कर दिया है। हम यहाँ पे जो टैली का बेसिक एक्सेल है उसको भी हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, बट हम ये टेम्पलेट आपको किसके लिए सिखा रहे हैं, जिससे आप कभी भी इन फ्यूचर कोई भी तरह की एंट्री को आप इंपोर्ट करने के लिए खुद से अपना टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम इस प्रोसेस को आपको बता रहे हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं तो जो टैली का बेसिक टेम्पलेट है उसको भी हम डेटा फिल करके डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे खुद से अपना टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। जो चीज हमको रिक्वायरमेंट है उनको हम क्रिएट करेंगे और उसके हिसाब से हम हमारी एंट्रीज को इंपोर्ट करना सीखेंगे। तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको इंपोर्ट के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे आपको मैनेज सैंपल एक्सेल फाइल, यहाँ पे ट्रांजेक्शंस, ये तो हो गया जो इनका बेसिक टेम्पलेट फाइल है। वो आप अगर उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इसको एक्सपोर्ट करके इसमें डेटा फिल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा खुद का टेम्पलेट हम क्रिएट करें, जो अपनी बिजनेस की नीड है उसके हिसाब से हम खुद से अपना टेम्पलेट बनाएं। यहाँ पे आप ट्रांजेक्शंस को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको क्रिएट के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे पूछेगा कि आप कौन सी अपनी टेम्पलेट फाइल है जिसको आप यहाँ पे मैपिंग करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे उस पाथ को आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अगर आपके पास वो एक्सेल फाइल का पाथ पड़ा है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पाथ को भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर देंगे तो वो पूछेगा कि इसमें से आपको कौन सी सीट का डेटा इंपोर्ट करना है जिसको आप मैपिंग करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आपने फाइल का नाम क्या देना है। हमने परचेज का टेम्पलेट बनाया तो हमने इसका फाइल का नाम परचेज दे दिया है। टाइप ऑफ वाउचर्स, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप अकाउंटिंग वाउचर के कौन कौन से वाउचर आप इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हमने लिख दिया है कि अकाउंटिंग वाउचर से रिलेटेड जो भी है उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कि जो टैली प्राइम में क्या नाम है, और यहाँ पे आपको सामने जो एक्सेल का कॉलम है जिसको आप मैपिंग कराना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा, जिससे टैली और एक्सेल दोनों का डेटा मैपिंग होगा और उससे सही एंट्री आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले पूछ रहा है कि टैली में आप क्या नाम से सर्च करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम दिया वाउचर टाइप नेम। अब ये कॉलम आपको एक्सेल में देखना है कि आपको कौन से नाम को यहाँ पे मैपिंग करना है। वाउचर टाइप नेम, यहाँ पे वाउचर टाइप नेम आपने उसी नाम से लिखा है। इसका मतलब होता है कि आपको परचेज वाउचर के अंदर सारी एंट्रीज को इंपोर्ट करना है। तो आप यहाँ पे भी वाउचर टाइप नेम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपने वाउचर को सेलेक्ट कर लिया है। अब जिस डेट को आप वाउचर में एंट्री कर रहे हैं तो एक्सेल में भी आप देखेंगे कि उसका नाम भी हमने वाउचर डेट ही रखा है। अब वाउचर डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि वाउचर नंबर, उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और एक्सेल में भी इसका नाम वाउचर नंबर ही रखा है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर वाउचर नंबर तो हमने दे दिया है, बट हो सकता है कि सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो डिफरेंट हो। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो सीट में उसका नाम है इनवॉइस नंबर, तो आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर को सेलेक्ट करके मैपिंग कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली सप्लायर इनवॉइस नंबर में वो डेटा चला जाएगा। उसके बाद आता है कि सप्लायर इनवॉइस डेट, आप सप्लायर की क्या इनवॉइस डेट है उसको आप कहाँ से मैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने नाम दिया इनवॉइस डेट। उसके बाद आता है कि अगर आप वाउचर में कुछ नरेशन देना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर चाहते हैं तो आप नरेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। हमने नरेशन के लिए यहाँ पे एक कॉलम बनाया है तो आपको यहाँ पे नरेशन के कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है कि लेजर नेम, अगर आप परचेज की एंट्री कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कौन से लेजर में होनी चाहिए उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लेजर नेम के साथ मैपिंग कर देना है। उसके बाद लेजर की क्या अमाउंट होगी उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हमने यहाँ पे आइटम अमाउंट के नाम से डिफाइन किया है। आप आइटम अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने लेजर की अमाउंट लिखी है वो या तो डेबिट हो सकती है या फिर क्रेडिट हो सकती है। तो हमने इसके लिए एक कॉलम बनाया है डेबिट,
इसका मतलब क्या होगा कि आप परचेज की एंट्री इंपोर्ट कर रहे हैं तो परचेज हमेशा आपका डेबिट होना चाहिए। तो हमने जो परचेज का लेजर सेलेक्ट किया है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया डेबिट। तो आप यहाँ पे डेबिट के कॉलम को आप मैपिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अभी मैंने जो परचेज का लेजर है और उनकी अमाउंट क्या है, वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे ये रखना है कि जो टॉप में जो नाम आता है कि जो मेरा सप्लायर का नाम है, वेंडर का जो नाम है, उसको मुझे कैसे डिफाइन करना है। उसके लिए मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा टॉप लेजर्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि टॉप लेजर्स में पार्टी का नाम, कैश या फिर बैंक या फिर ऐसे ही कुछ आप जो लेजर्स हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही इसके ऊपर टिक करेंगे आप यहाँ पे सब लेजर के लिए पूछेगा। तो जिसमें मुझे सबसे पहले लेजर का नाम वापस से डिफाइन करना है, तो मैं लेजर के नेम को सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे लेजर के नाम की जगह मुझे पार्टी का नाम देना है। तो मेरा पार्टी का नाम है ये, तो मुझे इस कॉलम को वहां पे मैपिंग करना होगा, पार्टी नेम। उसके बाद मुझे चाहिए कि जो पार्टी से मैंने माल खरीदा है उसका टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए मुझे लेजर अमाउंट को वापस से सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे अब जो लेजर अमाउंट आएगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेजर अमाउंट ये रही। यहाँ पे ये लेजर अमाउंट हो गई है, जिसमें आप क्या करेंगे, आपके पास जो क्वांटिटी है और पर यूनिट आपकी रेट क्या है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी रेट आएगी 936.71। बट इस पे हमने 5% जीएसटी लगाया तो टोटल आपकी लेजर की वैल्यू आनी चाहिए 983.55, जो पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू डिफाइन करती है। अगर आप इसमें 10 आइटम एक साथ इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर लेजर अमाउंट में 10 आइटम की टोटल यहाँ पे मेंशन कर देनी होगी, जिससे क्या होगा कि ओवरऑल जो लेजर अमाउंट है वो सप्लायर के इनवॉइस के साथ मैच हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लेजर अमाउंट के साथ मैपिंग कर देना है। उसके बाद आता है कि लेजर अमाउंट डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। तो हमने परचेस के लेजर को हमने डेबिट किया था, तो पार्टी के लेजर को मुझे क्रेडिट करना होगा, जिससे आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट के लेजर के साथ मैपिंग कर दी है। अब आप चाहते हैं तो और टॉप लेजर में आप ऐड कर सकते हैं, बट फिलहाल हमें इतना ही चाहिए तो मैं यहाँ पे वापस एंड ऑफ लिस्ट कर दूंगा। उसके बाद आता है कि टॉप लेजर मैंने डिफाइन कर दिया है कि कौन सी पार्टी है, उसका इनवॉइस अमाउंट कितना है और वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब मुझे चाहिए कि बॉटम में कौन से लेजर्स आने चाहिए। उसमें भी सेम जैसे हमने टॉप लेजर को सेलेक्ट किया वैसे बॉटम में भी मुझे टैक्सेशन या फिर मैं डिस्काउंट ऐड करना चाहता हूँ या कोई पार्टी का फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन या पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग ऐड करना है तो उनको भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैंने बॉटम लेजर को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। उसके बाद उनमें वापस से मैंने लेजर नेम को सर्च किया कि अब मेरे बॉटम में कौन से लेजर आने चाहिए, जिसमें सबसे पहले मैंने डिफाइन किया है आईजीएसटी का लेजर आना चाहिए। तो आप यहाँ पे आईजीएसटी के लेजर को मैपिंग कर सकते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे लेजर का अमाउंट भी वापस से डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे मैंने आईजीएसटी के लेजर को सेलेक्ट किया है कि सपोज मेरा जो आईजीएसटी का लेजर है वो 5% है, बट यहाँ पे आईजीएसटी में अमाउंट कितनी आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आईजीएसटी के अमाउंट को इसके साथ मैप कर दी है। उसके बाद लेजर अमाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप बेसिकली कोई भी परचेस की एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, टैक्सेशन अकाउंट डेबिट, टू पार्टी का नाम, या फिर आप कोई पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग या ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट चार्जेस भी आप ऐड कर रहे हैं जो बिल में मेंशन है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी या फिर जो भी टैक्सेशन है अकाउंट डेबिट, टू पार्टी का नाम आएगा। तो यहाँ पे जो हम टैक्सेशन के लेजर को सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि हमने परचेज के लेजर को भी सेलेक्ट कर लिया, पार्टी के नाम को भी सेलेक्ट कर लिया और उसके साथ जो भी टैक्सेशन या अदर लेजर्स है उनको भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे केवल आपको उन बिल्स की एंट्री करनी बताई है जहाँ पे आपका टैक्सेशन आईजीएसटी लग रहा है। बट अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिल में सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हो सकता है तो आप ऐसे ही नीचे और बॉटम्स में लेजर ऐड कर सकते हैं, जिनमें आप बॉटम में वापस से एसजीएसटी और सीजीएसटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि अगर मुझे आइटम वाइज एंट्री करनी है तो मुझे यहाँ पे आइटम के नेम को भी डिफाइन करना होगा। जो यहाँ पे आइटम नेम है उसका कॉलम का नाम है आइटम नेम। यहाँ पे एक्सेल में भी आप देखेंगे कि वो कॉलम का नाम आइटम नेम ही है।
आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब आप चाहते हैं कि बिल्ड क्वांटिटी, कि मतलब मेरी जो क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए, तो एक्सेल में भी आपने क्वांटिटी के नाम को बिल्ड क्वांटिटी ही मेंशन किया है, तो आप यहाँ पे उसके ही कॉलम को आप मैप कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि आइटम की रेट क्या है, तो यहाँ पे आइटम के रेट को आप मैप कर सकते हैं। अब जो रेट है उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, कि आप पर केजी मंगा रहे हैं, पर पीस मंगा रहे हैं, या फिर पर डजन मंगा रहे हैं, तो उनको आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो आइटम रेट, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको डिफाइन कर देना है। उसके बाद आती है कि आइटम की अमाउंट क्या है, जिसको हमने यहीं पे दिखाया कि जो बिल्ड क्वांटिटी है और आइटम की जो रेट है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपकी आइटम की बेसिक अमाउंट आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने हमारा पूरा टेम्पलेट जो हमने मैन्युअली खुद से क्रिएट किया है, अगर आप इसमें चाहते हैं कि कोई भी लेजर आप रिमूव करना चाहते हैं या फिर कुछ नए लेजर्स को आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बेसिक एक्सेल में आप उन कॉलम्स को आप ऐड कर सकते हैं और उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टैली के लेजर के साथ आप मैपिंग कर सकते हैं। हम इस डेटा को सेव करते हैं। अब हमने जैसा कि आपको वीडियो में बताया कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट करेंगे तो उसके रिलेटेड जितने भी मास्टर्स है वो पहले से टैली में क्रिएट होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको क्वेरी करे और आपका डेटा इंपोर्ट नहीं हो। तो उसके लिए हमने ये एक्सेल ओपन की है जहाँ पे कुछ मास्टर्स है जिनको हमें क्रिएट करना होगा। यहाँ पे सपोज सबसे पहले हम जो परचेस कर रहे हैं वो पार्टी का नाम जो टैली में नहीं बना हुआ है, तो उसको हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मास्टर्स आपने नहीं क्रिएट किए हैं उसको आपको टैली में आके पहले क्रिएट करना होगा। सपोज हम यहाँ पे जो पार्टी का नाम है उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, उसका ग्रुपिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा। अगर आप इन बेसिक डिटेल्स को आप फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो परचेस का लेजर है उसको आप किस नाम से डिफाइन करते हो। तो हमने ये लेजर नेम को कॉपी कर लिया है, आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करके उसका ग्रुपिंग आप सेट कर सकते हैं। आप जो बेसिक डिटेल्स है जैसे टाइप ऑफ लेजर्स, यहाँ पे इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू, यहाँ पे आपको टैक्सेशन ऐड करना होगा क्योंकि आपने वहां पे पहले से ही जीएसटी के ऑप्शन को इनेबल किया है और 5% आपने आईजीएसटी ऐड किया है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जीएसटी की रेट आपको प्री डिफाइन करनी होगी। आपने यहाँ पे कर दिया है कि एज पर कंपनी ग्रुप, तो उसके हिसाब से आपने जो भी एंट्री में जीएसटी की रेट सेट की है उसके हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। आप यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो आप यहाँ पे गुड्स को सेलेक्ट कर लीजिए। आप इस मास्टर को डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपको टैक्सेशन का लेजर भी बनाना है। उसके लिए आप जो भी नाम से आप लेजर बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसका ग्रुपिंग अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा, जिसमें आपको टाइप ऑफ ड्यूटीज में जीएसटी को सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे टैक्स टाइप में आईजीएसटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन जो 5% आप दे सकते हैं और इसको नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। हमारा जो एग्जैक्ट टैक्स आएगा वही हम चाहते हैं कि बिल के ऊपर प्रिंट होके आए। आप इस सेटिंग्स को डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। तब आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमें जितने भी मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है वो सब हमने क्रिएट कर दिए हैं। यहाँ पे स्टॉक आइटम है जो हमने ऑलरेडी पहले से इंपोर्ट कर दिए थे, तो हमें वापस से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ नए आइटम्स आए हैं तो आप उनको ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस एक्सेल को सेव करके क्लोज कर देना है। आप जिस एक्सेल फाइल को यहाँ पे आप मैपिंग करना चाहते हैं तो आप उस एक्सेल की फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डायरेक्टली गेटवे ऑफ टैली पे आना है। यहाँ पे इंपोर्ट के ऑप्शन पे आपको टिक करना है। आपको ट्रांजेक्शन्स इंपोर्ट करना है तो आपको ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पूछेगा कि आप कौन से फाइल फॉर्मेट को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे एक्सेल के फॉर्मेट को इंपोर्ट करना है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप कौन सी फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो पाथ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो फाइल में कितनी सीट्स है उसमें से आप कौन सी सीट का डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे पूछेगा कि मैपिंग टेम्पलेट, हमने परचेज की जो टेम्पलेट खुद से क्रिएट की थी उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इंपोर्ट की समरी है वो आपको शो हो कि कितने ट्रांजेक्शन से वो इंपोर्ट हो रहा है, उसकी एक बेसिक समरी आपको यहाँ पे शो कर देगा।
अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रांजैक्शंस को इंपोर्ट करने के पहले अपने डेटा को बैकअप लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को नो करके इस सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ पे आपको इंपोर्ट की समरी दिखा देगा जिसमें आपने परचेज और नंबर ऑफ एंट्रीज अभी 1 ही शो हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही बिल को डिफाइन किया है। आप यहाँ पे एक्सेल की फाइल में देख सकते हैं कि हमारा जो बिल है वो सिंगल बिल है। आप ऐसे चाहे तो मल्टीपल बिल्स आप नीचे ऐड कर सकते हैं और इसी तरह आप इस एक्सेल को सेव करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर टिक कर दी है। जैसे ही आप इंपोर्ट पे टिक करेंगे यहाँ पे आपका डेटा आएगा कि इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर आपने इसके रिलेटेड कोई भी मास्टर नहीं बनाया है, अदर मिस्टेक की वजह से हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एरर आ जाए, जिसको देखने के लिए आपको यहाँ पे F1 की को प्रेस करना है। यहाँ पे ट्रबल शूटिंग और इवेंट लॉग के ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पे जो भी इंपोर्ट के रिलेटेड एरर होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्टिकुलर मास्टर की एरर है या फिर आपने कुछ नाम में मिसमैच किया है, तो वो सब एरर को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी तरह की एरर नहीं आई है, आपका डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है, तो आप डायरेक्टली परचेज रजिस्टर में जाके आप अपनी एंट्री को चेक कर सकते हैं। आप जैसे ही इस पे एंटर देंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो इनवॉइस की डेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 मई आ रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि परचेज वाउचर में आपकी एंट्री आ रही है, बट यहाँ पे आप वाउचर का नंबर देखेंगे तो 1 नंबर आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पे वाउचर के नंबर में ये पर्टिकुलर जो सप्लायर का इनवॉइस नंबर है उसको हमने डिफाइन किया था। यहाँ पे परचेज की जो नंबर सीरीज है वो ऑटोमेटिक नंबरिंग सेट किया है, इसके लिए यहाँ पे 1 नंबर आया है। अगर आप इस सेटिंग्स को मैनुअली करते हैं तो जो नंबर आप वहां पे पुट करेंगे वही नंबर आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस वाउचर की डेट क्या है, सप्लायर का इनवॉइस नंबर और सप्लायर की इनवॉइस डेट। यहाँ पे पर्टिकुलर आप देख सकते हैं कि जो सप्लायर का इनवॉइस अमाउंट है वो आप यहाँ पे लेजर अमाउंट से मैच कर सकते हैं, जिसका टोटल हो रहा है 19,769.99 पैसा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस अमाउंट को इन्होंने यहाँ पे राउंडिंग ऑफ कर दी है। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे ऐड किए हैं उनकी क्वांटिटी, उनकी बेसिक वैल्यू और यहाँ पे उनकी बेसिक टैक्सेबल वैल्यू भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। आप एंड में आके देखेंगे यहाँ पे आपने जो जीएसटी के लेजर को भी सेलेक्ट किया है उसकी वैल्यू भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है, जिसको आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आप इसकी टोटल देख सकते हैं 941.43 पैसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 941.44, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटो कैलकुलेशन को ऑन कर दिया था जिसमें ये डायरेक्टली जितनी भी आपकी बेसिक वैल्यू होगी उस पर डायरेक्टली 5% टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। आप इस एंट्री को सेव कर सकते हैं, अदरवाइज ये एंट्री पहले से सेव है, आप बैक आके बाहर भी आ सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपकी एंट्री हुई है वो डबल एंट्री मोड में हुई है, आप इसके अगर इनवॉइस के फॉर्मेट को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज मोड के ऊपर टिक कर सकते हैं और आइटम इनवॉइस के ऊपर आप टिक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो बेसिक एंट्रीज है वो आइटम वाइज ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो गई है, जिसका आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर की इनवॉइस डेट, आपको स्टॉक आइटम नेम, उसकी क्वांटिटी, उसकी रेट, उसकी टैक्सेबल अमाउंट और जीएसटी के साथ कितनी अमाउंट हो रही है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीसेस हो रहे हैं 52 पीसेस, जिसको भी आप यहाँ पे काउंट करके देख सकते हैं। हमने जो नरेशन मेंशन की थी ट्रायल करके, जो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रायल करके आपका नरेशन में ऑटोमेटिकली रिमार्क आ गया है। इसको आप सेव कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली बाहर भी आ सकते हैं। तो ये तो था कि हमने किस प्रकार से अपनी खुद की टेम्पलेट फाइल को क्रिएट किया, उसको टैली के लेजर्स के साथ उनको मैप किया और किस प्रकार हम अपनी एंट्रीज को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने बेसिक टेम्पलेट को क्रिएट कर लिया है तो उसके बाद आपकी कितने भी बिल्स हो या फिर कितनी भी आपकी नंबर ऑफ एंट्रीज हो, आप उनको 1 मिनट से भी कम समय में आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करते हैं तो उसके रिलेटेड सारे मास्टर्स पहले से टैली में क्रिएट होना चाहिए, अदरवाइज आपका डेटा इंपोर्ट नहीं होगा। तो हमने आपको यहाँ पे बेसिकली पूरा ब्रीफ में आपको समझाया कि कैसे हम खुद से अपनी टेम्पलेट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसको कैसे हम टैली के साथ मैप कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा कैसे भी हो उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे वो अपनी कंपनी का काम घंटों की बजाय कुछ ही मिनटों में इंपोर्ट करके पूरा कर सकते हैं। अगर आप कोई भी डेटा इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपकी ह्यूमन मिस्टेक होने के भी चांसेस ना के बराबर होंगे। तो आप इस ऑप्शन को यूज कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, जिससे वो लोग भी इन ऑप्शन को यूज करके अपने टाइम को बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सकेगी। आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।